मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। सबसे पहली खबर मरुधरा में लगे लॉकडाउन पर बात करेंगे। सीएमआर में चल रही कैबिनेट बैठक में आज उम्मीद जताई जा रही है कि मरुधरा में नई गाइडलाइन पर सरकार मुहर लगा सकती है। दूसरी बड़ी खबर लापरवाही की करेंगे। लॉकडाउन का आज 13वां दिन है, लेकिन कोरोना को लेकर लोग लापरवाह बने हुए हैं। लोग बिना वजह मंडियों और सड़कों पर निकल पड़े हैं। तीसरी बड़ी खबर ऑक्सीजन से मची अफरा तफरी की। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई न होने से मरीजों की जान पर बनाई है। चौथी बड़ी खबर कलयुगी बेटे की करेंगे, जिसने अपनी 70 साल की बुजुर्ग मां को जंगल में छोड़ दिया। पांचवी बड़ी खबर कोरोना की काट काढ़ी की, जो अब घर घर बांटा जा रहा है। और चलिए 2 तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। दोनों तस्वीर मरुधरा की है, जहां सरकार मरुधरा में कोरोना कंट्रोल करने के लिए मंथन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लोग पाबंदियों को नजरअंदाज कर बिना वजह बाहर घूम रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। सरकार बार बार लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दे रही है, तो लोग सलाह को दरकिनार कर मंडियों में, बाजारों में, सड़कों पर बिना मास्क और दूरी का ध्यान रखे घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार प्रशासन से लगातार सख्त कदम उठाने की बात कह रही है। वहीं कोरोना पर सरकार पूरी तरह कमर कस चुकी है। एक्शन में है सरकार। कुछ ही देर में समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक के बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी। दोपहर 1:30 पर यह समीक्षा बैठक होगी। बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री स्थितियों की समीक्षा करेंगे मंत्रियों और अधिकारियों के साथ ये समीक्षा। एक्शन में सरकार 1:30 यानी 30 मिनट बाद समीक्षा बैठक होगी और इस समीक्षा बैठक के बाद कैबिनेट की मीटिंग, मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। स्थितियों की समीक्षा की जाएगी। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। प्रेम, 30 मिनट बाद एक अहम बैठक, समीक्षा बैठक, मंथन पर मंथन हो रहा है, लेकिन इस मंथन से निकल क्या रहा है? मुख्यमंत्री आदेश दे देते हैं, प्रशासन भी लगातार उन आदेशों को फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आम जनता की सहभागिता नहीं होगी तो किस तरह से इस कोरोना पर कंट्रोल पाया जाएगा? प्रेम, इस बैठक के बारे में बताइए सबसे पहले। देखिए सुमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, गहलोत कैबिनेट की मीटिंग है, उसके समय में परिवर्तन किया है। कैबिनेट की मीटिंग 12:30 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये मीटिंग 1:30 बजे के आसपास होगी। 1:30 बजे कोविड प्रबंधन पर समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी विभागों के अधिकारियों और कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। इसके तुरंत बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी। अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि राज्य में लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ेगी। 1 सप्ताह तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है। लॉकडाउन की अवधि है 24 मई सुबह 10 बजे, माफ कीजिएगा, सुबह 5 बजे समाप्त हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जिस तरह प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की गति धीमी पड़ रही है, तो राज्य सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और मुख्यमंत्री खुद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के पक्ष में है। अब आते हैं हम आपके दूसरे सवाल पर। सरकार दिशा निर्देश जारी कर रही है, गृह विभाग गाइडलाइन भी जारी कर रहा है, पुलिस प्रशासन है वो अपनी तरह ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन जब तक लोगों की सहभागिता नहीं होगी तब तक लॉकडाउन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। ये आमजन को समझना होगा। सरकार जो भी कदम उठा रही है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए उठा रही है, इसलिए सरकार जो भी गाइडलाइन जारी कर रही है, लॉकडाउन लगा रही है, उसका पालन करना हम सभी का दायित्व बनता है। फिलहाल 1:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, उस पर सभी प्रदेशवासियों की निगाहें हैं, क्योंकि गहलोत सरकार इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है। प्रदेश में पाबंदियों के साथ लॉकडाउन 1 सप्ताह तक बढ़ाया जा सकता है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन तैयार कर ली है, सिर्फ मुख्यमंत्री की हरी झंडी का इंतजार है। अब पाबंदियां हैं, उसमें कुछ ढील भी दी जा सकती है और कुछ पाबंदियों में और सख्ती की जा सकती है।
राज्य सरकार चाहती है, विशेषकर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के जो अवसर है उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसलिए मनरेगा का जो काम है वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ शुरू कर दिया जाए। अब देखना होगा कि 1:30 बजे कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें क्या मंथन होता है, इस पर हमारी निगाहें हैं। जी प्रेम, इस बैठक में क्या सिर्फ लॉकडाउन को बढ़ाने पर बातचीत होगी या फिर जो अस्पतालों में जो मारामारी चल रही है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उसको लेकर भी बात हो सकती है, ब्लैक फंगस को लेकर भी बात हो सकती है? देखिए सुमित जी, जो 1:30 बजे कोविड प्रबंधन पर समीक्षा बैठक होगी जिसमें सभी विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर अधिकारियों की राय ली जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन पर आधिकारिक मोहर है वो कैबिनेट ही लगाएगी। सरकार ने जो अब तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाए हैं, चाहे दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन की आपूर्ति तक, ये सारे जो एजेंडे है ये कोविड प्रबंधन की समीक्षा बैठक में छाए रहेंगे। सरकारी अस्पतालों में जिस तरह प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से खबरें आती है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो रही है, इस पर भी मुख्यमंत्री मंथन करेंगे और कोविड-19 के टीकाकरण कि कहाँ टीका लगाया जाना है और अभी टीके की जो आपूर्ति है वो कितनी है, इन जो तमाम बातें हैं इन पर सपर मंथन किया जाएगा। जी सवाल मेरा ये भी है, समीक्षा बैठक है, लाजमी सी बात है समीक्षा की जाएगी और कोरोना के साथ जो ब्लैक फंगस लगातार अपने पांव पसार रहा है, दवाइयों की कमी है, बाहर से मंगवाने की बात की जा रही है, ब्लैक फंगस से बचाव के लिए इंजेक्शन मंगवाने की बात की जा रही है, मेडिसिन मंगवाने की बात की जा रही है, क्या इस पर भी कोई चर्चा संभव है? क्योंकि बताया जा रहा है जिन लोगों के कोरोना से पॉजिटिव से जो नेगेटिव हुए हैं उन पर ज्यादा असर हो सकता है ब्लैक फंगस का। जी बिल्कुल सुमित जी आपने सही कहा। जो कोविड प्रबंधन की समीक्षा बैठक है उसमें कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का जो मामला है वो भी छाया रहेगा। ब्लैक फंगस की बीमारी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार इस बीमारी के प्रति भी बेहद गंभीर है और किसी प्रकार की जो दवाई है उनकी आपूर्ति में कमी नहीं रहने दी जाएगी। अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने एक बयान भी दिया था कि ब्लैक फंगस की बीमारी के लिए जो जरूरी दवाई है वो हम निर्यात कर रहे हैं और अधिकारी है अपने स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बैठक में ब्लैक फंगस बीमारी है उसका भी मुद्दा छाया रहेगा। ठीक है, शुक्रिया प्रेम, नजर आप बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेंगे इस बैठक के होने के बाद भी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े, बता रहे थे 1:30 पर समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले 11:30 ये बैठक होनी थी, अब 1:30 पर यह समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री की फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में शुक्रवार की रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब ऑक्सीजन प्लांट से सेंट्रल लाइन में सप्लाई बाधित हो गई। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से कोविड वार्ड में हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल में मौजूद रेजिडेंट्स ने स्थिति संभाल ली और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर उखड़ती सांसों को संजीवनी दी। इस दौरान कई मरीजों की हालत बिगड़ गई थी और कुछ मरीजों के परिजनों ने हंगामा भी किया। ऑक्सीजन सप्लाई मतलब बंद हो गई थी यहाँ पर। अच्छा, मतलब यार बराबर मतलब नहीं आ रही, थोड़ी बहुत चालू थी और एक दो पेशेंट एकदम तड़पाने लगे। अच्छा, जो एकदम फिर 1 से 2, 2 से 3 इस तरह एकदम फिर अफरा तफरी मच गई, क्या हुआ। तो किसी ध्यान पड़ा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन मतलब ये सप्लाई मतलब बहुत कम आ रही थी, जिसमें बोतल में गिलास पानी रहता है, बुलबुले उठते पता पड़ गया मेरे कम सप्लाई हो रही है। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में सेंट्रल लाइन बाधित हो जाती है। देखिए सुमित, रात करीब 12:30 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर ट्रॉमा कोविड वार्ड जो है वहां पर जो कोविड पेशेंट थे उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया था और अचानक से 10 से 15 मिनट के लिए जो सेंट्रल लाइन के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी उसमें बाधा उत्पन्न हुई। एकाएक जब ऑक्सीजन की कमी की सूचना जब परिजन जो अटेंडेंट बैठे हुए थे उनके मरीजों के उनको लगी तो वार्ड में हड़कंप सा मच गया था। मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ, रेजिडेंट डॉक्टर्स और मरीज के अटेंडेंट्स जो हैं वो जो है अफरा तफरी के माहौल में जो जेएलएन हॉस्पिटल के नजदीक में ही जो ऑक्सीजन डिपो बना हुआ है जहां से सेंट्रल लाइन सप्लाई हो रही थी वहां पर पहुंचे और
जैसे तैसे करके जो है तीमारदारी में लगे और ऑक्सीजन सप्लाई को 15 से 20 मिनट बाद सुचारू किया गया। लेकिन इस सब के बीच में अस्पताल प्रशासन जो है, अस्पताल के अधीक्षक है डॉक्टर अनिल जैन, उनसे बात करने की कई बार कोशिश की गई, कारण जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम आई थी, आखिर क्यों सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आई, किन कारणों से आई, वहां से कोई जवाब फिलहाल नहीं मिल पाया है। इस बीच में अपुष्ट समाचार ये भी है कि जो सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा हुई थी उससे 2 मरीजों की मौत भी हुई है। लेकिन अभी ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं हो पाया है कि क्या वो ऑक्सीजन सप्लाई की बाधा से उनकी मौत हुई या वो ऑलरेडी क्रिटिकल स्टेज पर थे और दौरान इलाज उनकी मौत हुई है। अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से मौन साधे हुए है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, वो फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। अस्पताल के अधीक्षक अनिल जैन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। और सबके बीच में और अच्छी बात सिर्फ इतनी सी रही सुमित कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स रात को वहां पर मौजूद थे और जो नर्सिंग स्टाफ वहां पर मौजूद था, उन्होंने काफी सेंसिटिविटी दिखाई और उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो भी वैकल्पिक इंतजाम हो सकते थे, क्योंकि मरीजों को ऑक्सीजन इस समय प्राणवायु की सख्त आवश्यकता है, खासतौर से जो वो मरीज वहां मौजूद थे वो क्रिटिकल स्टेज के मरीज थे, तो वहां पर तत्काल वो व्यवस्था कर दी गई थी। फिलहाल स्थिति जो है सामान्य है। 20 मिनट के अंतराल के बाद सेंट्रल लाइन शुरू हो गई थी सुमित जी। चलिए, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। सख्ती को लेकर सरकार चर्चा लगातार कर रही है, लेकिन सरकार लापरवाह लोगों को कैसे समझाएगी। मरुधरा में सख्ती के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। लोग बिना वजह बाहर मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। जैसलमेर में लोग बिना वजह बाहर सुपर स्प्रेडर बनकर घूम रहे हैं। भरतपुर में लोग बाजारों में बड़ी संख्या में घूम रहे हैं। वहीं अलवर में भी कुछ लोग बिना आदेश दुकान खोलकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सबसे पहले बात भरतपुर की कर लेते हैं, जहां लोगों की लापरवाही खत्म होती दिख नहीं रही है और लोग कोरोना गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सब्जी मंडी हो या किराना बाजार, सब जगह एक जैसे ही हालात हैं। एक तरफ तो सीएम लॉकडाउन बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, वहीं भरतपुर के बाजारों में कोरोना फ्री मिल रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण केसों को देख बेहद ही मुख्यमंत्री कितने ही गंभीर आ रहे हो और लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो उनके मंसूबों पर पानी फेरती हुई नजर आती है। मंडी की हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं, किस तरह जो लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग गाँव से चल करके मंडी में आते हैं और मंडी में जब ये आते हैं तो यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की बिल्कुल इनके द्वारा पालना नहीं की जा रही है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर दूर तक पालना नहीं की जा रही है। ऐसे में अब ये लोग कोरोना संक्रमण के बढ़ावा दे रहे हैं और कोरोना संक्रमण के विस्फोट होने की आशंका दिखाई दे रही है। लगातार प्रशासन भी इनसे अपील कर रहा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन ये लोग हैं कि प्रशासन की बात को भी नागवार गुजार रहे हैं और लगातार संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में अगर हालात ऐसे बने रहे तो जो संख्या लगातार घट रही है केसों की, वो एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री लगातार चिंतित नजर आ रहे हैं और लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगातार जो है लापरवाही के चलते संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। लॉकडाउन का आज 13वां दिन है, लेकिन जैसलमेर में लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। हालांकि पुलिस सख्त है और लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कोरोना को लेकर सरकार चिंतित है और लगातार जो है फीडबैक लिया जा रहा है। जिला प्रशासन को सख्ती बरतने के लिए भी कहा जा रहा है, पर कहीं ना कहीं आमजन की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। आज लॉकडाउन का 13वां दिन है, लेकिन आमजन अभी भी लापरवाह और बेपरवाह। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से उल्लंघन कर रहे हैं। मास्क लगे हैं लेकिन नाक और मुंह से नीचे। क्या मास्क लगाने का ये सही तरीका है? कहीं ना कहीं जो है लोग अभी भी लापरवाह है। एक गाड़ी पर 2 लोग हैं, सोशल डिस्टेंस की पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि कोरोना की जंग में प्रशासन कुछ करे। लेकिन बात करें अगर प्रशासन की, तो प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। जप्पे पर पुलिस है, समझाइश के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की आवाजाही इसी तरह बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम साफ देखने को मिल रहा है। पुलिस आ रही है, बराबर प्रयास भी कर रही है, लेकिन अगर बात करें जैसलमेर में आम जन की, तो वो लापरवाही का आलम उसी तरह लगातार बढ़ा है।
प्रशासन प्रयास कर रहा है, सख्ती बरती जा रही है, लेकिन न जाने क्यों आमजन अभी भी समझने को तैयार नहीं है। आज लॉकडाउन का 13वां दिन है, लेकिन लोगों में आज भी स्थिति जस की तस बनी है। सोशल डिस्टेंस की बात हो, मास्क पहनने की बात हो या फिर घरों से ना निकलने की बात हो, लोगों की लापरवाही और बेपरवाही साफ नज़र आ रही है। मैं आपको दिखा दूं किस तरह से लोग जो है वो इस लॉकडाउन का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते नज़र आते हैं। न जाने क्यों आमजन को लगता है कि कोरोना उन्हें नहीं पकड़ेगा, कोरोना उनके समझी है और उन्हें नहीं पकड़ेगा। इस तरह के जोक्स भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ता कोरोना कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है और लोग लापरवाह और बेपरवाह होकर बाजारों में, सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन का 13वां दिन, कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन आमजन स्वयं असफल करता नजर आता है। न जाने क्यों इस कोरोना की जंग में आमजन सहयोग नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, फिर भी सजगता और सतर्कता की और जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। उधर अलवर में भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और 13 दुकानों को सीज कर दिया। प्रदेश में लॉकडाउन लगा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने किराना की दुकानों को सप्ताह में 4 दिन खोलने की इजाजत दी है और 3 दिन बाजार को पूरी तरह बंद करने के आदेश है। लेकिन बावजूद इसके कुछ दुकानें छुट्टी के दिन भी खुल रही हैं, जिसके बाद नगर परिषद की एसीटी टीम मौके पर पहुंची और सभी खुली दुकानों की वीडियोग्राफी कर 13 दुकानों को 31 मई तक के लिए सीज कर दिया। अजमेर में बेशक 6 दिन में कोरोना केस में तेजी से गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन लापरवाही अभी भी जारी है। आज वीकेंड कर्फ्यू में पुलिस लाइन के ठीक सामने शराब की दुकान में बिना किसी डर के खुलेआम शराब बिक रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस दुकान को 48 घंटे के लिए सीज कर दिया। अभी हमें सूचना मिली कि पुलिस लाइन एरिया में शराब की दुकान खुली है और दारू बेच रहा है। मौके पे आए, यहाँ पे हमें 2 आदमी शराब खरीदते हुए पाए गए। फिर उसके बाद में हमने इसको सीज कर दिया। इसके अलावा यहीं पुलिस लाइन एरिया में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान खुली थी, उसको भी सीज किया। एक किराने की दुकान खुली थी, उसको भी सीज किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ के शालू कला गांव में 7 दिनों पहले एक साथ 89 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया। अभी भी गांव में दहशत है, लोग डरे हुए हैं। गांव से बाहर निकलने की बात तो दूर, घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन प्रशासन लॉकडाउन लगाकर भूल गया। अब हालत यह है कि गांव के सभी रास्ते बंद हैं, पुलिस का पहरा है। गांव के लोग दूध, सब्जी, आटा सहित अन्य रोजमर्रा के सामान के लिए तरस गए हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। यहां तक कि गांव का दौरा कर चुके कलेक्टर को भी अब इस गांव के लोगों की कोई चिंता नहीं है। सभी लोगों का, बाकी बचे हुए लोगों का सैंपलिंग करवाया गया, जिसके तहत दोबारा कल भी शालूकला गांव में 4 पॉजिटिव है। इसके अलावा गांव के अंदर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था, तो गांव के अंदर दूध और सब्जी की सप्लाई के लिए पर्टिकुलर जोन डिसाइड कर रखे हैं, जो कि लोग घर घर जाके दूध की सप्लाई करेंगे। दूध के ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं किया गया। दूध ग्राउंड में उपलब्ध है। इसके अलावा प्रशासन और मेडिकल टीम समय समय पर शालूकला गाँव के अंदर भ्रमण कर रही है और आने वाले से और भी कोई समस्या अगर उनकी होगी तो उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। मेडिकल भी हमारे को जिस दिन पॉजिटिव आए थे उसी दिन सिर्फ एक बार नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो है वो एक बार आया था। उसके बाद में कोई भी यहाँ पे घूम रहा नहीं है। न किसी लोगों को पूछ रहे हैं कि कोई भाई किसी की सर्दी जुकाम या किसी को ज़्यादा तकलीफ है, कोई भी लोग हमारे को यहाँ पे पूछने के लिए किसी प्रकार की नहीं है। व्यवस्था कुछ नहीं है। 25% आदमी चेक हुए हैं, उसमें 90 पॉजिटिव है। गांव पूरा बाकी पड़ा है, अभी तक उसकी कोई चेकिंग हो ही नहीं रही है। झुंझुनू के सूरजगढ़ का शालू गांव एक दिन में ही पूरी तरह सुर्खियों में आ गया। यहाँ पर एक साथ 90 से अधिक लोग पॉजिटिव आते हैं और प्रशासन का हड़कंप मच जाता है और गांव में भी पूरी तरह डर का माहौल पैदा हो जाता है।
प्रशासन गांव को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है और कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है, लेकिन प्रशासन ये भूल जाता है कि यहाँ के लोगों को रोजमर्रा के सामान की भी आवश्यकता होगी। प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 7 दिन से गांव में ना सब्जी मिल रही है, ना दूध मिल रहा है और ना लोगों को खाने के लिए रोटियां आटा मिल रहा है। इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं और प्रशासन पे आरोप भी लगा रहे हैं कि प्रशासन ये भूल गया कि लोगों को किसी जरूरत के सामान की भी आवश्यकता है, लेकिन प्रशासन के अभी तक कोई इस बात का इंतजाम भी नहीं किया है कि लोगों को ये सामान मिल जाए। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद राजसमंद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। शुक्रवार को जिले में 85 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जो मई महीने में अब तक सबसे कम है। इधर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने निर्माणाधीन ओल्ड हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। राज्य सरकार के लॉकडाउन का अब राजसमंद जिले में भी असर दिखने लगा है। राजसमंद जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अब कमी आने लगी है। वहीं अगर हम कल के आंकड़ों की बात करें तो कल महज 85 मरीज सामने आए हैं, लेकिन एक बात जो अभी डराने वाली सामने आ रही है वो है मरीजों की मौत की संख्या। कल भी राजसमंद जिले में 6 मरीजों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन राजसमंद जिले में लगातार अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो घट रही है। वहीं राजसमंद जिले की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम आरके अस्पताल में खड़े हैं और यहाँ अब तीसरा ऑक्सीजन प्लांट है जिसकी भी अब तैयारी शुरू हो चुकी है। जो प्लांट लग रहा है राजसमंद जिले में जो अस्पताल है जिला अस्पताल, वहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट पहले से चल रहे हैं और ये तीसरा प्लांट है जो जल्द ही शुरू होगा। माना जा रहा है कि स्वायत्त शासन विभाग और स्थानीय नगर परिषद के साझा प्रयासों से ये प्लांट लगेगा और महज 2 माह के अंदर ये प्लांट तैयार हो जाएगा, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। वहीं राजसमंद जिले की बात करें तो जिला कलेक्टर ने कल दरीबा में जो कोविड अस्पताल बना है, जो 350 बेड का अस्पताल है, उसका निरीक्षण किया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह कि राजसमंद जिले में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है। इसके बावजूद अभी तक वो अस्पताल चालू नहीं हो पाया है। अगर समय रहते वो प्लांट चालू हो जाता, वो अस्पताल चालू हो जाता तो काफ़ी मरीजों को लाभ मिल पाता और काफ़ी मरीजों को अपनी अकाल मौत का शिकार नहीं होना पड़ता। लेकिन राजसमंद जिले में एक सुखद बात ये रह रही है कि अब लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। वहीं न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे एक बार फिर अपील करता है कि आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसे ही प्रयासों से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडी। प्रदेश में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती के चलते कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। शहर के नाकों पर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। हर आने जाने वाले से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। प्रदेश में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। जब से लॉकडाउन लगा है पिछले 1 हफ्ते से लगातार आंकड़े कम हुए हैं और ये साफ तौर पे पुलिस महकमे का ही इसका परिणाम कहा जाएगा। जिस तरह से लगातार सख्ती की गई है, हर आने जाने वाली गाड़ियों से पूछा जा रहा है, उनका कारण पूछा जा रहा है, जिसको परमिशन है उनको परमिशन कार्ड देख के ही आगे जाने दिया जा रहा है। और यही सख्ती का असर है कि अब अस्पताल में बेड मिलने लगे हैं, कोरोना पर कंट्रोल आने लगा है और लगातार मामले कम होते जा रहे हैं। हमारे साथ भागचंद जी मौजूद हैं, एडिशनल एसपी। सर, किस तरह की व्यवस्था की है और आप मानते हैं कि इससे फर्क पड़ा है? बिल्कुल, आज वीकेंड कर्फ्यू भी है और जो लॉकडाउन का है वो चल भी रहा है। आज वीकेंड कर्फ्यू में अनुमत गतिविधियां बहुत कम है, केवल दूध, डेयरी और इसके अलावा फल सब्जी। उनके अलावा जो भी बाहर निकल रहा है हम उसको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 मई से जो लॉकडाउन चला है, सख्त लॉकडाउन हुआ, उसके चलते कोरोना केसेज में कमी आई है। हमारा हर जवान नाके पे खड़ा है इसी आशा के साथ कि धीरे धीरे लॉकडाउन में कोरोना के केसेज में कमी आएगी, तो उसका फल मिल रहा है। प्रशासन, पुलिस सभी लगे हुए हैं और जोधपुर में ये सुखद है कि अभी कोरोना के केसेस कम होने लगे, लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड भी मिलने लगे। तो और आज विशेष रूप से हमारी इसी के लिए सख्ती की जा रही है हर नाके। सर, लगातार अस्पताल में बेड भी मिलने लगे हैं, ये अच्छी बात है, मिलने लगे हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है ये थोड़ा सा और सख्त होना चाहिए ताकि अब जो अस्पताल में बेड की मिलने लगे हैं और हाथ मिल सके? बिल्कुल, अभी तो कमी होने लगी है और मुझे लगता है जब तक इसको और बहुत कम आंकड़ों तक नहीं ले जाया जाए, जब तक सख्ती रहनी चाहिए, क्योंकि लोगों को जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलेगा तो वही बाज़ारों में भीड़ और इस तरीके से होगी। और कोरोना अभी तक गया नहीं है, अभी केवल आंकड़े कम हुए हैं। लोगों को अभी इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए क्योंकि अभी इसका पूर्ण रूप से खात्मा हुआ नहीं है।
तो खात्मा हुआ नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही तीसरी लहर ला सकती है और यही कारण है कि पुलिस महकमा अलर्ट है। लगातार सख्ती के चलते आंकड़े कम हो रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। उदयपुर में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है और लगातार सभी मामलों की मॉनिटरिंग कर रहा है। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल शेमानी। उदयपुर में भी अब लॉकडाउन का असर नजर आने लगा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में अब तेजी से कमी आ रही है, जो कि एक राहत की बात है। हालांकि ब्लैक फंगस के रूप में एक बड़ी चुनौती जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के सामने अब आने लगी है। उदयपुर में पिछले 24 घंटे में 448 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जबकि करीब 2550 लोगों की सैंपलिंग की गई थी। जांच रिपोर्ट में 448 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जो कि पॉजिटिविटी रेट में काफी कमी देखने को मिलती है। करीब एक महीने पहले उदयपुर में पॉजिटिविटी रेट 36% से 37% तक पहुंच गई थी, लेकिन अब एक बार फिर करीब 15% पॉजिटिविटी रेट आई है, जो कि एक राहत वाली खबर है। दूसरी ओर सड़कों पर दोपहर 11 बजे के बाद में लोगों की आवाजाही काफी कम हो जाती है। ये भी एक उचित कदम है। आम जनता का सरकार के साथ में सहयोग है। हालांकि सुबह सुबह का जो समय है, उस समय सड़कों पर भीड़ नजर आती है, जिसमें अभी भी ये संभलने की जरूरत है कि ये आंकड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन इन आंकड़ों में लगातार कमी बनी रहे, इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल की पालना आम जनता अभी भी करती रहे। दूसरी ओर ब्लैक फंगस के पिछले 7 दिनों में 10 से मामले बढ़कर अब 47 हो चुके हैं और उदयपुर में ब्लैक फंगस से एक मौत भी हो चुकी है, जबकि दवाइयों का यहाँ पर काफी टोटा है, दवाइयों की कमी है। दवाई जो ब्लैक फंगस से जुड़े जो इंजेक्शन हैं वो उदयपुर में पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है और यही वजह है कि इससे जुड़े मरीजों के परिजन पूरे दिन इन दवाइयों के का जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। हालांकि मेडिकल कोटा में भी कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी आई है। लॉकडाउन से पहले जहां हर रोज 1000 से अधिक पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे थे, वहां आंकड़ा इन दिनों कम होता जा रहा है। लॉकडाउन की पालना के लिए अभी भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली। कोटा में भी कोरोना को लेकर राहत जरूर मिली है, लेकिन लॉकडाउन के चलते सड़कों पर अभी भी वाहनों की तादाद जो है वो देखी जा रही है। कोटा का गुमानपुरा इलाका है और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से जो चेक पॉइंट स्थापित किया गया है, उस चेक पॉइंट पर पुलिसकर्मी तमाम जो लोग निकल रहे हैं उनको रोक करके उनसे पूछताछ भी करते हैं। जो गैर जरूरी काम से निकलते हैं या पुलिस की जांच में वो सही नहीं पाए जाते तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन की पालना को लेकर के पुलिस तमाम जगहों पर मुस्तैद है, उसी के मुकाबले में आम जन की भागीदारी उतनी अभी भी नहीं मिल पा रही है। रोगियों की तादाद में कमी जरूर आई है, लेकिन जिस तरह से आम लोगों को इस अभियान में भागीदारी दर्ज करानी है, कोरोना के खिलाफ जो सरकार प्रयास कर रही है, उस प्रयासों में अपनी तरफ से गंभीरता से लॉकडाउन की पालना करनी है, वो पालना जो है अभी भी नहीं हो पा रही है। लगातार